क्या आप लोगों ने एक बात सोचा है, पृथ्वी पर डायनासोर का अंत कैसे हुआ? पृथ्वी पर मनुष्य जीवन से पहले क्या था और मानव जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन रहस्यों के पीछे छुपे हुए कारणों को जानेंगे। डायनासोरस के अंत को समझने के लिए हमें पहले मेसोजोइक युग की जांच करनी होगी, जब डायनासोरस पृथ्वी पर शासन किया करते थे। डायनासोरस विभिन्न आकार और आकृतियों में आते थे। टायरानोसोरस से लेकर फुर्तीले वेलोसिरैप्टर्स तक उनकी विविधता असाधारण थी और वे विभिन्न पर्यावरणों और पारिस्थितिक के लिए अनुकूलित हो गए थे। वैज्ञानिकों ने डायनासोरस के समापन के संबंध में कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। चलिए उन कुछ प्रमुख ऐसे सिद्धांतों की जांच करें जो दशकों से शोधकर्ताओं को प्रबोधित कर रहे हैं। एक सामान्य सिद्धांत के अनुसार लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल एस्टेरॉयड हमला हुआ था, जिससे एक प्राकृतिक घटनाएं प्रारंभ हुआ, जिससे डायनासोरस की अस्तित्व समाप्त हो गई। वैज्ञानिकों ने विस्तार से पता लगाने का दावा किया है। उनका अनुमान है कि जब उल्कापिंड जमीन से टकराया होगा, तब धरती पर भारी विनाश हुआ होगा। जोरदार टक्कर के बाद चारों तरफ चट्टानें बिखर गई होंगी और हजारों साल बाद पिघली हुई चट्टान फिर ठंडी हो गई होगी। लेकिन उस विनाशकारी टक्कर के अवशेष पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। चलिए इस सिद्धांत को समर्थन देने वाले सबूतों की जांच करें। जलवायु परिवर्तन। एक अन्य सिद्धांत जलवायु परिवर्तन के चारों ओर बदलाव होने से है। तापमान, समुद्र स्तर और वायुमंडली की शर्तें बदल चुकी थीं, जिससे डायनासोरसों के लिए बचना मुश्किल हो गया हो। एक और सिद्धांत के मुताबिक ज्वालामुखी गतिविधि भी है, जिसके फटने से धरती के चारों ओर लावा फैल गया, जिससे जलवायु और पूरे विश्व के पारिस्थितिकियों में परिवर्तन होने लगा। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों जैसे कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग और उन्नत जीवाश्म विश्लेषण शोधकर्ताओं को डायनासोरस युग के अंत तक पहुंचने में मदद करती हैं। यही डायनासोरस के अंत होने का कारण है। दोस्तों, हम आगे भी पृथ्वी के रोमांचक इतिहास के रहस्यों को खोजते रहेंगे। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।